हेलो स्टूडेंट, मैं बलराज सर आज आप लोग को जो है औसत का पार्ट नंबर 9 लेके आए हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे गुणा पे आधारित प्रश्न। ध्यान से देखिए, इसे कंपेयर दिया जाएगा करने के लिए, तुलना करने पर पूछेगा प्रश्न। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा आप लोग। आइए हम लोग देखते हैं पहला सवाल। ध्यान से देखिए, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दोगुना है। यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या लेना है आपको, माना संख्या लेना है आपको, संख्या लेना है यम एन ओ पी। ये 4 संख्या है। ध्यान से देखिएगा, ये 4 संख्याएं हैं आपके पास। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दोगुना है। पहली 3 संख्याओं का औसत, पहली 3 संख्याओं का औसत पहली 3 संख्याओं का औसत पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। चौथी का दोगुना है, चौथी का दोगुना। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी का दोगुना है। ध्यान से देखिएगा, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी का दोगुना है। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या औसत पूरा होता है। अब आगे देखिए, उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 है। यम प्लस एन प्लस ओ प्लस पी बटे 4। ध्यान से देखिएगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर कितना दिया है, औसत 12 दिया है। अब यहां भाग में ध्यान गुणा होगा, यम प्लस एन प्लस ओ प्लस पी, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, बचौक 48 होगा। ध्यान से देखिएगा। अब यहां देखिए आप लोग, यहां क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। इस वाले से यहां से करेंगे यम प्लस एन प्लस ओ बराबर होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 होगा। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बनेगा और ये आपका इक्वेशन सेकंड बनेगा। ध्यान से इसमें देखिएगा, तो इसमें ध्यान से देखिएगा, यम एन ओ, इसके जगह पे आपको क्या रखना है, इसके जगह पे रखना है 6। कितना रखना है, 6 रखना है। यहां पे रखेंगे 6 पी और प्लस 1 पी बराबर 48। अब इसको जोड़ना है, 6 1 7 पी बराबर 48 है। अब यहां गुणा है तो यहां भाग हो जाएगा, पी बराबर 48 बटे 7। यही मेरा आंसर होगा, 48 बटे 7। चौथी संख्या क्या है भाई, चौथी संख्या है 48 बटे 7 है। चौथी संख्या जो है 48 बटे 7 है। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर, सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट, बी राइट होगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा, 48 बटे 7। 48 बटे 7, 48 बटे 7 मेरा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद अगले सवाल पे पढ़ते हैं। चलिए आइए सेकंड नंबर सवाल देखिएगा, उसी पे है। पहले 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का तिगुना है। यदि सभी 4 संख्याओं का औसत 5 हो तो चौथी संख्या ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, पहली 3 संख्याओं का औसत जो है चौथी संख्या का तिगुना है। यम एन ओ पी, 3 संख्याओं का औसत यम प्लस एन प्लस ओ बटे 3, चौथी संख्या का 3 गुना है। ध्यान से देखिएगा, इसके पहले उसमें 2 गुना था, इसमें 3 गुना है। देखिए, पहली संख्या यम है, दूसरी एन, फिर तीसरी ओ है, चौथी पी है। ये संख्या है, माना है। चलिए ध्यान से देखिए, अब यहां पे भाग है तो यहां पे गुणा हो जाएगा। भाई पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी का 3 गुना है। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे भाग है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा।
अब लिखना है m प्लस n प्लस o, इस पे मल्टीप्लाई करना है, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना इक्वेशन ये फर्स्ट बन गया आपका, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट बन गया। आगे कह रहा है यदि सभी चारों संख्याओं का औसत 5 हो, चारों संख्याओं का औसत, तो m प्लस n प्लस o प्लस p बटे 4, पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर क्या है 5 है। अब यहां भाग है, यहां गुणा हो जाएगा, m प्लस n प्लस o प्लस p, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। ध्यान से देखा इसमें। अब आप क्या करेंगे, इसके जगह पे m प्लस n प्लस o, m प्लस n प्लस o के स्थान पे रखना है कितना 9p, तो m प्लस n प्लस o, इसके जगह पे क्या रखना है 9p, प्लस क्या रखना है p, बराबर क्या है 20, इसको जोड़ेंगे 10 होगा, 10p बराबर क्या होगा 20, ये 0 और ये 0 कट जाएगा, तो p बराबर कितना होगा, p बराबर कितना होगा 2 होगा। पूछा क्या गया भाई, चौथी संख्या, चौथी संख्या कितनी है 2 है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर जो है सी राइट होगा, चौथी संख्या 2। आइए इसी के बाद अगला सवाल देखते हैं। चलिए आइए तीसरा नंबर सवाल देखिए ध्यान से। 3 संख्याएं इस प्रकार है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से दोगुनी है और तीसरी से 3 गुना है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ध्यान से कैसे, ये क्या होता है, a है, b है और c है, ये 3 संख्याएं हैं, 3 संख्या a b c के लिए है। अब देखिए ये क्या रहा है, दूसरी संख्या पहली से दोगुनी है, दूसरी संख्या जो है पहली का दोगुना है, ये 1 है जिसके पास 2 होगा। ध्यान देना, दूसरी संख्या पहली से दोगुनी है, पहले के पास 1 होगा तो दूसरे के पास क्या होगा 2 होगा। अब आगे बोला है और तीसरी से 3 गुना है, जो ये और वर्ड आया है, जो और शब्द आया है ये इसके लिए आया है, जो और शब्द आया है ये इसके लिए आया है। ध्यान से देखना, जो और शब्द आया है इसके लिए, तो दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या तीसरी से 3 गुना है, दूसरी संख्या जो है तीसरी से 3 गुना, तो तीसरी के पास 1 रुपए होगा तो दूसरी के पास क्या होगा 3 रुपए होगा। अब ध्यान से देखना इसको, अब इसको इस तरफ खींच लेना है, इसको यहाँ खींच लेना है और इसको यहाँ खींच लेना है। अब इसको क्या करना है, 3 एक कम 3 करना है, 2 तिहाई 6 करना है, 2 एक कम 2 करना है। ठीक है, ये आ गया आपका रेशियो बन गया, ये आपका रेशियो बन गया, अनुपात बन गया। अब ध्यान से देखना इसमें क्या करना है, आपको के मान लेना है या तो x मान लेना है, कुछ कांस्टेंट वैल्यू मानना है आपको। आप क्या करो कि के मान लो या तो x मान लो। चलिए हम इसमें क्या कहते हैं के मान लेते हैं, यहाँ पे 3k और यहाँ पे 6k और यहाँ पे 2k। अब ये क्या बोला है, तीनों संख्याओं का औसत 44 है, तो भाई औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको लिखना है 3k प्लस क्या करना है, लिखना है 6k और उसके बाद क्या लिखना है 2k, इसके बाद बटे क्या करना है 1 2 3 लिखना है, बराबर कितना 144, बराबर कितना लिखना है 44 लिखना है। अब यहाँ भाग है, यहाँ क्या होगा गुणा होगा, इसको जोड़िए 6 3 9 2 11 के कितना हो गया 11 के बराबर 44 गुणे 3 करना है, 44 गुणे 3 करना है, 11 से काटे 11 कम 11 11 चौके 44 होगा, चढ़ दिया 12 के बराबर कितना होगा 12 होगा, के बराबर कितना होगा 12 होगा। पूछा गया है बड़ी संख्या ज्ञात करें। इसमें देखिए बड़ी कौन है, इसमें ध्यान से देखिए बड़ी कौन है, ये है बड़ी। पूछा गया है बड़ी संख्या ज्ञात करें, पूछा गया है बड़ी की संख्या बताए, हम क्या करेंगे यहाँ पे मान रखेंगे, बड़ी की संख्या यही है ना मेरी, तो यहाँ लिखेंगे बड़ी संख्या पूछा गया है, तो बड़ी संख्या में क्या करेंगे
ध्यान से देखना, 6 गुणे 12 करेंगे बच्चन 72 आएगा भैया। क्या आंसर आएगा इसका? 72 आएगा। 72 ध्यान से देखना, दिख रहा है, देखो ध्यान से, 72 क्या आएगा? 72 आएगा इसका आंसर। तो 72 किसमें है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट हो जाएगा। दिख रहा है इसमें 72 हो जाएगा। आइए इसी के बाद अगला सवाल देखते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा, 4 नंबर सवाल देखिएगा। 3 संख्याओं का औसत 77 है। पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी है। पहली संख्या ज्ञात करें। ध्यान से देखना, पहली संख्या पूछा है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? ये ए है, ये बी है, ये सी है। ध्यान से देखना इसमें। अब क्या करना है आपको? ध्यान से देखिएगा, पहली संख्या दूसरी का दुगनी है। पहली संख्या जो है दूसरी का दोगुना है। ध्यान देखो, पहली संख्या जो है दूसरी का दोगुना है। इसके पास 1, इसके पास 2। आगे बोला है दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है। दूसरी संख्या जो है तीसरी की दुगनी है। इसके पास 1 रुपए, इसके पास 2 रुपए। आप ध्यान से देखना, इसको इस तरफ खींच लीजिए और इसको इस तरफ खींच लीजिए। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 2 दूनी 4 करना पड़ेगा, 2 एक कम 2 करना पड़ेगा, 1 एक के 1 करना पड़ेगा। अब ये अनुपात आ गया। क्या आ गया? अनुपात। तो अनुपात में क्या करेंगे? कांस्टेंट वैल्यू ले लेंगे। के ले लेंगे या एक्स ले लेंगे। चलते इसमें के लेते हैं। के हो गया, के हो गया, के हो गया। पूछा क्या गया है? कहा है तीनों संख्याओं का औसत 77 है। तीनों संख्याओं का औसत क्या है भाई? 77 है। तो यहाँ पे 4k प्लस 2k प्लस 1k बटे क्या होगा? 1 2 3 बराबर कितना होगा? 77। ध्यान से करें, पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर औसत। पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर औसत। अब जोड़िए, 4 2 6 7। 7 के बराबर होगा 77 गुणे 3 होगा। इसको काटेंगे 11 बार जाएगा। 11 3 33। के का मान कितना आएगा? 33 आएगा। के का मान कितना आएगा? 33। पूछा गया है पहली संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे मान रखना है, पहली संख्या ज्ञात करना है आपको। पहली संख्या आपको निकालना है। आप क्या करोगे? 4k, यहाँ क्या है? 4k है, के का मान क्या है? 3। गुणा करेंगे इसमें, मतलब 4 का के का मान क्या था? 33 था। गुणा करेंगे, 4 3 12 को, 4 3 12 1 13। इसका आंसर क्या आएगा? 132 आएगा। कितना आएगा? 132। और 132 ऑप्शन नंबर जो है डी में दिख रहा है। इसका राइट आंसर होगा 132। आइए इसी के बाद अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नंबर 5 देखिए आप लोग ध्यान से, ध्यान देखिएगा। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और तीसरी की आधी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 हो तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर ज्ञात करें। ध्यान से देखना, इसमें ये 3 संख्या है ए बी। अब बोला क्या गया है? बोला है 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। इसके पास 1 रुपए, इसके पास 2 रुपए। आगे बोला गया है ये और आया है इस वर्ड के लिए। ये जो और आया है इस वर्ड के लिए आया है। पहली संख्या तीसरी की आधी है। पहली संख्या जो है तीसरी की आधी है। अब ध्यान से देखना, पहली संख्या जो है तीसरी की आधी है। अगर ये 4 2 है, ये 4 कर दे आधा बन जाएगा। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ये 4 है, इसका आधा है ये। या तो आप ऐसे कर लो, चलो ऐसे भी कर सकते हो आप। पहले इससे लगा लेते हैं, उसके बाद ध्यान से दोबारा देखें। तीसरी संख्या की आधी है, इसके पास 2 रुपए, इसके पास 4 रुपए। 4 का आधा 2 है ना भाई, देखो 4 का आधा 2 है कि नहीं है? आधा। ध्यान से देखिए, या तो आप ऐसे लगाओ, चलो ऐसे लगाओ। ध्यान से देखना, इसके पास 2 है, इसके पास 1 होगा तो इसके पास कितना होगा? इसके पास डबल होगा। अब ध्यान से देखना, इसमें
देख लीजिए, इसमें क्या होगा, डबल होगा। अब क्या करना है, पूछा गया है इसमें तीनों संख्याओं का औसत 56 दिया है। अब हमको क्या करना है, ध्यान से देखना, यहाँ बोला गया है पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और तीसरी संख्या के आधी है, तीसरी संख्या के आधी है। इसके पास 2 रुपए, इसके पास 1 रुपए। इसको सेम करना पड़ेगा, इसको आप अब खींच नहीं पाओगे, इसको सेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। जब सेम करना पड़ेगा तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 1 से और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, तभी तो सेम होगा भाई। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ से करेंगे 2 आएगा और यहाँ से करेंगे 1 आएगा, यहाँ से करेंगे 2 आएगा और यहाँ से करेंगे 4 आएगा। इसका मतलब A का मान 2 होगा, B का मान 1 होगा, C का मान 4 होगा। इसी को लिखेंगे हम लोग A B C। A का मान कितना, 2, B का मान कितना, 1 और C का मान कितना, 4। यही चीज हम पहले लिखे थे, आपको ध्यान से देखना। अब देखो तीसरी के आधी है ये तीसरी का आधा है, देखो ये 4 है तो इसका हाफ है, 2 है। अब ध्यान से देखना, तीनों संख्याओं का औसत 56 दिया है, तो भाई औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसमें के मान लीजिए, क्या मानेंगे, के मान लीजिए। जब के मानेंगे, ध्यान से देखना इसमें, तो यहाँ पे होगा 4 1 5, 4 2 6 7, 7 के बटे क्या होगा 3 बराबर कितना, 56। अब यहाँ भाग है, यहाँ गुणा होगा, क्या करेंगे 56 गुणे 3 करेंगे, इसको काटेंगे, 7 8 56 के बराबर आएगा। 8 गुणे 3 बराबर कितना होगा, 8 3 24 होगा। पूछा क्या गया है मुझसे, ध्यान से देखना। पूछा गया है इसमें पूछा गया है पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर। पहली संख्या ये है 2 के और तीसरी संख्या है 4 के, इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 4 में से 2 गया 2 आएगा, 4 में से 2 गया 2 आएगा। तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है C माइनस A। तो बोलो C का मान कितना है, C का मान है 4 के, उसके बाद A का मान कितना है 2 के, यहाँ से घटाएंगे तो आएगा 2 के। बोलो K का मान कितना है, K का मान कितना है 24 और 24 गुना कितना होता है 48। 24 गुना क्या होता है 48 होता है। इसका आंसर होगा 48। क्या होगा 48, इसका राइट आंसर होगा। इसका 48 जो है राइट हो जाएगा। ध्यान से देखना। इसके बाद आइए अगला सवाल देखते। आइए ध्यान से देखिएगा 6 नंबर सवाल। 3 संख्याओं का औसत 40 है, इनमें से पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। तदनुसार सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। ध्यान से देखिए, इसमें ध्यान से देखिएगा, पहली संख्या जो है ये A है, ये B है, ये C है। बोला गया है पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। पहली संख्या जो है दूसरी के दुगनी है। इसके पास 1 रुपए, इसके पास 2 रुपए, तभी दुगना होगा। ध्यान से, इसके पास 1 रुपया होगा तो इसके पास 2 डबल होगा, तभी दुगना। देखो आगे बोला है दूसरी संख्या तीसरी के 3 गुनी है। दूसरी संख्या जो है तीसरी के 3 गुनी है। इसके पास 1 रुपए, इसके पास 3 रुपए। अब ध्यान से देखना, इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेव कर दीजिए, या तो आप खींच के कर लीजिए। चलो इसको खींच के कर लीजिए, यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई, 2 तिहाई 6, 3 1 कम 3, 1 1 के 1। ध्यान से देखना, इसमें के मान लेंगे। क्या मानेंगे आप, के मानेंगे। अनुपात आ गया, अनुपात में क्या मानना है, के मानना है। पूछा गया है, ध्यान से देखना, पूछा गया है आपसे पूछा क्या गया है, ध्यान से देखना। तीनों संख्याओं का औसत 40 दिया है। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। हम क्या करेंगे, 6 के प्लस 3 के प्लस 1 के बटे क्या लिखेंगे, 1 2 3 बराबर औसत दिया है 40। औसत क्या दिया है 40। जोड़िए 6 3 9 1 10, 10 के बराबर होगा 40 गुणे 3 होगा। ये 0 और ये 0 कट जाएगा, 4 तिहाई 12 होगा। के बराबर आएगा 12, के बराबर क्या आएगा 12। पूछा क्या गया है मुझसे, पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताएं। सबसे बड़ी संख्या ये है और सबसे छोटी संख्या ये है। बोले कितने का अंतर है भाई, यहाँ 6 रुपए, यहाँ 1 रुपए, अंतर कितने का है 5 रुपए का। अंतर कितने का है 5 का ना। देखिए ध्यान से देखना, यहाँ लिखेंगे 5 6 के,
यहाँ लिखेंगे 6k और लिखेंगे 1k बराबर क्या आएगा 5k। k का मान रखें, k का मान जब रखेंगे ध्यान से देखना 12, तो 12 पंचे क्या होगा 60 होगा। क्या होगा 60 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ऑप्शन क्या होगा 60 हो जाएगा। इसका क्या सही हो जाएगा 60 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और ध्यान से देखिएगा, वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखिएगा आप लोग। आइए इसी पर अगला सवाल देखते हैं। आइए सवाल नंबर देखिए ध्यान से, 7वां नंबर सवाल देखिएगा। तीन संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है। पहली संख्या ज्ञात करें। ध्यान से इसमें तीन संख्या ए बी सी बोला क्या गया है, पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है। पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है, देखो दोगुना कर देंगे तो इसके पास 1 रुपए, इसके पास 2 रुपए। ध्यान देना है, इसके पास 3 रुपए है, इसके पास देखो 2 रुपए। दोगुना हो गया ना, देखो ध्यान से, पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है, दूसरी से दोगुनी है। आगे देखिए, और दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है। इसके पास 1 रुपए, इसके पास 2 रुपए। ध्यान देखो, तीसरी का दोगुना है, देखो दूसरी वाली। अब इसको खींच लीजिए, जब इसको खींचेंगे 2 आएगा और इसको खींच लीजिए, यहाँ पे 1 आएगा। अब यहाँ गुणा करें, 2 दूनी 4 होगा, यहाँ गुणा करें 2 एक कम 2 होगा और यहाँ गुणा करेंगे 1 आएगा। ये अनुपात आ गया। क्या आ गया आपका, अनुपात आ गया। अनुपात ये आ गया आपका, रेशियो आ गया आपका। ये क्या आ गया आपका, रेशियो आ गया। अब क्या बोला गया है ध्यान से देखिएगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। चलिए रखिए इसमें 4k प्लस 2k प्लस 1k बटे कितना 1 2 3। औसत कितना दिया 154। औसत कितना दिया है 154 दिया। इसको जोड़िए, 4 2 6 7 के बराबर होगा 154 गुणे होगा 3। 7 से डिवाइड करें, 7 दूनी 14 होगा, 7 दूनी 14 होगा। के बराबर कितना होगा 22 3 66 होगा। 22 3 कितना होगा 66 हो जाएगा। अब बोला क्या गया है, बोला गया है पहली संख्या क्या करें, तो पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या यही है आपका। ध्यान से देखना क्या है 4k, इसी में मान रखना है आपको। पहली संख्या में यहाँ रखेंगे पहली संख्या। पहली संख्या पूछा गया है, देखो नीचे दिख रहा है भाई पहली संख्या। अब यहाँ पे पहली संख्या है, जब पहली संख्या पूछा गया है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रखोगे 4k। k का वैल्यू कितना है, k का वैल्यू है 66। अब मल्टीप्लाई करें, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से होगा 4 से 24 के 4 होगा, 4 से 24 2 26 होगा। इसका आंसर आएगा 264। क्या आएगा 264 इसका आंसर आएगा। देखिए ध्यान से, पहली संख्या पूछा गया है, के का मान निकाले हो 66 आया है। पहली संख्या पूछा गया, पहली संख्या 4k है, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 66 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे 264 आएगा और 264 ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 264 इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 8 देखिए ध्यान से, तीन संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली की 3 चौथाई है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ध्यान से देखना, दूसरी पहली की 3 गुनी है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। दूसरी जो है पहली की 3 गुनी है, इसके पास 1, इसके पास 3। ध्यान से देखना, इसके पास 1 रुपए, इसके पास 3 रुपए। ध्यान से देखो भाई, इसके पास 1 रुपए, इसके पास 3 रुपए। अब बोला गया है तीसरी संख्या पहली की 3 चौथाई, इसका 3 चौथाई, इसका 3 चौथाई। ध्यान से देखो 3 चौथाई हो गया, इसका 3 चौथाई हो गया। अब देखिए हर में क्या है 4 है, हर में क्या है, हर में 4 है। इसको 4 से गुणा करेंगे ताकि ये जो है हर कट जाए। यहां से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 4
सेकंड। ये 4 कट जाएगा और यहाँ से 4 एक कम 4 होगा, 4 तिहाई 12 होगा और 3 एक कम 3 होगा। अब ध्यान से देखना, जैसे कहा है वैसे पढ़ लीजिए, इसको चेक कर लीजिए। दूसरी पहली की 3 गुनी है, दूसरी जो है पहली के 3 गुनी है, देखो ध्यान से, दूसरा संख्या पहली का 3 गुना है। उसके बाद क्या क्या और आगे लिखिए, और तीसरी संख्या पहली की 3 चौथाई है, लेकिन 3 चौथाई इसके नीचे आ जाएगा 3 चौथाई। तो भाई इसमें अनुपात में क्या मानेंगे, के मान लेंगे। क्या मानेंगे, के मान लेंगे। ध्यान से देखना अब क्या होता है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ जोड़ेंगे 12 4 16 3, देखो 12 4 16 3 17, नहीं 12 4 16 3 19, 19 के बटे क्या होगा 1 2 3, 1 2 3 बराबर कितना दिया है, औसत 114 दिया है। अब इसको काटेंगे, जब 19 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 19 से भाग दे दीजिए, यहाँ लिखेंगे 19 के, यहाँ पे लिखेंगे 114 गुणे 3 लिखेंगे। अब इसको हम काट देंगे, ये 6 बार जाएगा, 19 छक्का 114, 19 छक्का 114, इसको काटेंगे तो 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 6 बार। के बराबर होगा 6 गुणे 3, यहां से 18 आएगा। क्या आएगा, के का मान कितना आएगा, 18 आएगा। के का मान कितना आएगा, 18 आएगा। अब ध्यान से देखना, पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या भाई ये है मेरा, सबसे बड़ी संख्या यही है, सबसे बड़ी संख्या यही है। सबसे बड़ी संख्या भाई क्या है, सबसे बड़ी संख्या यही 12 के है। अब बोलिए के का मान कितना है, के का मान 18 है। गुणा करें, जब गुणा करेंगे ध्यान से देखना, यहां से आएगा 18 36 का 6 हासिल लग गया 3, 18 कम 18 3 21 होगा, 216 आएगा। 216 ऑप्शन नंबर किस पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो है बी दिख रहा है, राइट होगा 216। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, 216 हो जाएगा। ध्यान से देखना, इसका आंसर क्या होगा, 216, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आइए इसी के बाद अगला सवाल देखते हैं। चलिए आइए ध्यान देखिएगा, 9 नंबर सवाल। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की चौगुनी है और तीसरी की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 95 हो तो तीसरी संख्या कितनी होगी। ध्यान से देखना, ए है, बी है, सी। बोला गया है पहली संख्या दूसरी की चौगुनी है। इसके पास 1 रुपए, इसके पास 4 रुपए, इसके पास 1 रुपए, इसके पास 4 गुना होगा, इसके पास 1 होगा, इसके पास 4 गुना हो गया। बोला गया है और ये वर्ड आया है इसके लिए, पहली के लिए। अब यहाँ पहली संख्या तीसरी की 3 गुनी है। पहली संख्या जो है ध्यान से देखना, तीसरी की 3 गुनी है, इसके पास ये हो जाएगा। अगर इसके पास 1 रुपए, इसके पास 3 रुपए, इसके पास 1 रुपए होगा, इसके पास 3 रुपए होगा। अब ध्यान से देखना, मैंने बोला इसको सेम करो, जो दोनों में कॉमन दिखता है उसको सेम करते हैं। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब यहाँ करेंगे 4 तिहाई 12 आएगा, यहाँ से क्या आएगा, 4 तिहाई 12 होगा, और यहाँ से करेंगे 4 तिहाई 12 होगा, और यहाँ करेंगे 3 आएगा, और यहाँ करेंगे 4 आएगा। इसका मतलब ए का मान क्या बनेगा, 12 बनेगा, और बी का मान क्या बनेगा, 3 बनेगा, और सी का मान कितना बनेगा, 4 बनेगा। ध्यान से देखना, अब देखिए, ध्यान से देख लीजिए, तीसरी की तिगुनी है, देखो इसका तिगुना है ना, ये देख लो, फर्स्ट नंबर इसका लास्ट का तिगुना है, ये देखो, ध्यान से देखो, सुपर। अब बोला गया है, ध्यान से देखना, अब क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है भाई औसत दिया है 95। तो भाई औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। सबसे पहले इसमें के मान लिया, आप लोग क्या मानेंगे, के मान लेंगे। पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है, तो 12 के 15 से 19 होगा, 19 के होगा, बटे क्या करना, 1 2 3 बराबर क्या होगा, 195 होगा, 195 बल्कि 95 दिया है, तो 19 का पहाड़ा पड़े, 19 का पहाड़ा पड़े कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 19 का पढ़ेंगे, देखो 19 का पढ़ेंगे तो 5 बार जाएगा भाई, 5 बार जाएगा ना, देखो 19 का पहाड़ा पढ़ोगे 5 बार जाएगा। अब यहाँ भाग है, यहाँ क्या होगा, गुणा होगा, के का मान क्या आएगा,
5 गुणे 3 होगा, पंक्तियां 15। पूछा क्या गया है मुझसे, अब जो पूछा गया है उसको आंसर देना है, उसको जो पूछा गया है उसी में आंसर देना है। पूछा गया है तीसरी संख्या कितनी होगी, तो भाई तीसरी संख्या कितनी है, 4k है। तीसरी संख्या कितनी है, 4k। यहाँ क्या करना है आपको, तीसरी संख्या पूछा गया है, हम यहाँ क्या लिखेंगे, तीसरी संख्या लिखेंगे। देखो भैया दिख रहा है तीसरी संख्या रखना है, तीसरी संख्या अब यहाँ रखना है 4 के रखें, और के का मान क्या रखेंगे, के का मान 15 है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौको 60 होगा। क्या आएगा, 15 चौको 60 आएगा। के का मान तीसरी संख्या कितनी होगी भाई, 60 होगी। तीसरी संख्या कितनी होगी, 60 होगी। और ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट होगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका जो है ऑप्शन जो है बी राइट होगा, 60 आएगा। ध्यान से देखना भाई, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है, और वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोग को शेयर कर दीजिएगा। आइए इसी के बाद अगला सवाल देखते हैं। चलिए आइए सवाल देखते हैं ध्यान से। 3 संख्याएं इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी की दुगनी है तथा दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है। यदि उनके व्युत्क्रमों का औसत 7/72 हो तो संख्याएं ज्ञात करें। ध्यान से देखना, 3 संख्या ए, बी और सी है। पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, इसके पास 1, इसके पास 2। दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी है, दूसरी संख्या जो है तीसरी के दोगुनी है। इसको खींच लीजिए, यहाँ 2 होगा, और इसको खींच लीजिए, वहां पे 1 होगा। 2 दूनी 4 होगा, और 2 एक कम 2 होगा, और यहाँ पे 1 एक कम 1 होगा। के मान लिए रेशियो में क्या मान लिए, के मान लिए। अब ध्यान से देखना, बोला गया है इनके व्युत्क्रम का भाई बोला गया है, इनके व्युत्क्रम का ध्यान देना, इनके व्युत्क्रम का बोला गया है औसत, इनके व्युत्क्रम का बोला गया है, इनके व्युत्क्रम का बोला गया है औसत बटे कितना होगा, 3 होगा। देखिए उलट दिए इसको, ध्यान से देखना, इसके व्युत्क्रम का बोला गया है, उलट दिया गया है। इसके व्युत्क्रम का बोला गया है, उनके व्युत्क्रमों का औसत 7/72 है। ध्यान से देखना, इसको उलट दिया गया है। अब बराबर क्या है, यहाँ पे लिखेंगे 7/72 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 7/72 लिखेंगे। अब ध्यान से देखना, इसका एलसीएम लेंगे, जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। क्या इसका एलसीएम आएगा, 8 होगा। यहाँ 3 इसको नीचे स्केप कर लेंगे, यहाँ पे एलसीएम होगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे 8 होगा एलसीएम, बटे क्या होगा, ध्यान से देखना, बटे क्या होगा, 3 होगा। अब इससे भाग देंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, और इससे भाग देंगे तो यहाँ 4 बार जाएगा, और इससे भाग देंगे तो यहाँ 8 बार जाएगा। ध्यान से देखना, इक्वल लिखना है मुझको, इक्वल लिखना है, 7/72 लिखना है। ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे जोड़ेंगे 4 2 6, 4 यहाँ पे 4 2 6 8 14 हो जाएगा, और ये 3 नीचे इसके पर जाएगा। तो यहाँ पे होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नीचे जब इसके करेगा, इसको जोड़ेंगे 8 4 12 तो 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, बटे 8 1 24 हो जाएगा, 24 के हो जाएगा। बराबर होगा 7/72 होगा। ध्यान से देखना, इसी चीज को यहाँ देखना है। अब इसका 3 मल्टीप्लाई कर देना है। जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 14 × 72 होगा, बराबर होगा यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे होगा 7 × 24 होगा, 7 × 24 के होगा। अब ध्यान से देखना, इसको क्या करेंगे, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 होगा, और इसको 24 से कम 24, 24 के 72 होगा। अब यहाँ पे 3 आएगा, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, के का मान 6 होगा। के का मान क्या होगा, 6। पूछा क्या गया है भाई, पूछा गया है संख्याएं ज्ञात करें, पूछा क्या गया है, संख्याएं ज्ञात करें। के का मान कितना आया, 6 आया। पूछा गया है संख्याएं ज्ञात करें, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, इसमें आपको गुणा करना है संख्याएं। यहाँ क्या करना है, 6 से करेंगे 24 आएगा, और यहाँ करना है 6 दूनी 12 आएगा, और यहाँ करना है 6 कम 6 आएगा। आंसर क्या होगा, 24 12 और 6 होगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 24 12 6, 24 12 से ऑप्शन नंबर जो है सी राइट होगा। आइए इसी के बाद अगला सवाल देखते हैं। चलिए आइए लास्ट सवाल इसका है, ध्यान से देखना, इसका जो है लास्ट सवाल है। अब आइए इसके बाद हम लास्ट करते हैं सवाल को, ध्यान से देखना। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी के 3 गुनी है।
ध्यान से देखना, ये ए है, ये बी है, ये सी है। पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, इसके पास 1 रुपए, इसके पास 2 रुपए। दूसरी संख्या तीसरी के 3 गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी के 3 गुनी है। ध्यान से देखना, इसको इस तरफ खींच लेंगे, इसको इस तरफ खींच लेंगे, यहाँ 3 होगा, 2 तिहाई 6 होगा, 3 एक कम 3, 1 1 के 1 होगा। इसमें हम के मान लेंगे, क्या मानेंगे, के मान लेंगे अनुपात में। चलिए, पूछा गया है, औसत दिया गया है, तो बोलिए औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। 6 के प्लस 3 के प्लस 1 के बटे क्या होगा 3, 1 2 3। औसत कितना दिया है, 100 दिया है। अब ध्यान से देखना, 6 3 9 10 होगा, 10 के होगा और 3 इंटू 100 होगा। यहां से काटेंगे 10 बार जाएगा, के बराबर आएगा, यहाँ पे क्या कहते हैं 10 करेंगे तो के का मान आएगा 30, के का मान क्या आएगा 30 आएगा। पूछा गया है बड़ी संख्या क्या करें, तो भाई बड़ी संख्या यही है मेरा, बड़ी संख्या तो यही है, तो बड़ी संख्या पूछा गया है तो बड़ी संख्या निकाल लेंगे यहाँ से। तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या 6 गुणे 30 करेंगे तो 6 तरीके 18 होगा, 180 कितना होगा 180। 180 ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 180 ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें इसका आंसर होगा 180। अब आप लोग इसके बाद अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। हम लोग वीडियो ध्यान से देखना, शुरू से लेकर अंत तक देखना है। यदि वीडियो पसंद आता है लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक लोग को शेयर कर लीजिएगा। ये आप लोग से ध्यान देना, क्या कहते हैं, आप लोग को अच्छी तरीके से शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखना है। धन्यवाद आप लोग।